लोग एक लेवल के ज़िद्दी अगर हो ना तो कभी भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं तो ज़िद छोड़नी पड़ेगी, किसी ना किसी एक को ज़िद छोड़नी पड़ेगी। या तो अपना ईगो बचा लो या तो अपना रिश्ता बचा लो। समझदार आदमी वो है जो ईगो हार करके अपना रिश्ता बचा ले जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी में जो मसाइल आपके सामने आए ना, आप रिश्तेदारों को अलग कर दे 80% मसाइल हल हो जाएंगे। बहनी आया गाली देके चला गया, फूफा आए गाली देके चले गए, मारकर चले गए लड़के को, ठीक है, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया, जिंदगी किसकी खराब हुई। एक जो पेचीदा मसला हमारे सामने आता है, जब हम लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मसला छोटा हो या बड़ा हो, अलग अलग नौइयत, अलग अलग टाइप के मसले होते हैं, लेकिन एक कॉमन इशू है ईगो के, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़की का ईगो है या लड़की के पेरेंट्स का ईगो है, लड़के का ईगो है या तो लड़के का पेरेंट्स ईगो है। बाज़ दफ़ा होता है कि लड़का लड़की अपने आपस में रहना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की ईगो की वजह से, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है और एक घर बर्बाद होने की कगार पर, या तो एक बसा बसाया फैमिली खराब हो जाता है। तो ये ईगो का जो मसला आता है, चाहे वो लड़के में हो चाहे वो लड़की में हो, झुकेंगे नहीं और बात पर जो है ना सुनने के लिए राज़ी नहीं होते कि हमने जो सोचा वही फाइनल है और हमारे हिसाब से होगा तो हम एडजस्ट करेंगे, सोचेंगे, वरना जो है मामला ख़त्म करेंगे। तो ये ईगो को कैसे हल करें? अलग अलग लोगों के अपने अपने ईगो अपनी जगह पर होता है। देखिए, एक बात तो उसूली है, समझना चाहिए उसको, दोनों तरफ के लोगों को। और वो उसूल ये है कि दो यकसा सतह के ज़िद्दी लोगों का रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता है। जिद्दी लोगों का दो लोग एक लेवल के ज़िद्दी अगर हो ना तो कभी भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं तो जिद छोड़नी पड़ेगी, किसी ना किसी एक को जिद छोड़नी पड़ेगी। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो मियाँ बीवी की डिस्प्यूट होते हैं उसमें बुनियादी वजह होती है कि दोनों अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और दोनों एक दर्जे के ज़िद्दी हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक झुकेंगे नहीं तो रिश्ते को संभालने के लिए किसी हद तक के एक न एक को झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। आप या तो ईगो को बचा लेंगे या तो रिश्ता बचा लेंगे। और शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे मोड़ आएंगे जहाँ पर आपको दो में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। सही। या तो अपना ईगो बचा लो या तो अपना रिश्ता बचा लो। समझदार आदमी वो है जो ईगो हार करके अपना रिश्ता बचा ले जाता है। तो ये तो झुकना पड़ता है, झुके बगैर जो है ना वो रिश्ता बचा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपना रिश्ता ख़राब तो कर देते हैं और अपना ईगो जीत करके अपना रिश्ता हार जाते हैं, और उस वक्त हमको एक वक्ती मसरत यानी एक प्लेजर मिल जाता है, एक प्लेजर मिलता है, एक अपने हम सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने ईगो को, लेकिन बाद में जा कर के उस फैसले पर पछताना पड़ता है। और जब पछता रहे होते हैं तब मामला हाथ से निकल चुका होता है। तो किसी भी ये ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह के जो मोड़ आते हैं ना, उसमें आपका डिसीजन जो है वो आपके इमोशंस और आपके ईगो की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, आपकी समझदारी और आपकी अक्ल की बुनियाद पर होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए, ख़ासतौर पे शादीशुदा ज़िंदगी में, जब ये ऐसी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर ऐसे मसाइल आते हैं जहाँ मसला सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं है, जहाँ मसला बच्चों का भी है। बिल्कुल है ना। बाज़ मरतबा आदमी अपने लिए तो अपने ईगो को कुर्बान नहीं कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को देख कर के ईगो कुर्बान कर ले जाता है। यही मामला औरत के साथ भी होता है। तो जब ज़िंदगी में इस हद तक के आप आगे आ गए हैं ना कि अब आपके फैसले का असर सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों की फ्यूचर पे भी पड़ने वाला है, उस वक्त अपने ईगो को साइड में रख करके सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। मैं ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि अपने हक के लिए खड़ा होना कोई बुरी चीज़ नहीं है जी, लेकिन आपके ईगो को संभालना आपका हक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये ईगो जो है ना वो एक शैतान की एक चाल है और उसके ज़रिए से वो आपका रिश्ता ख़राब करना चाह रहे हैं। ये तो रहा मियाँ बीवी के ईगो का मसला। बहुत मरतबा ऐसा होता है, मैंने जितने फैमिली डिस्प्यूट देखे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल मेरे सामने आए हैं, मैं मतलब महीने में मैंने 10-10, 15-15 केसेस खुला के तलाक के देखे हैं। मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। आप शादीशुदा ज़िंदगी में जो मसाइल आपके सामने आए ना, आप रिश्तेदारों को अलग कर दे 80% मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बेहतर है। 80% मसाइल मियाँ बीवी की वजह से नहीं होते, रिश्तेदारों की वजह से होते। मेरा आम मतलब एक उसूल था मेरा कि अगर मेरे पास मियाँ बीवी आ रहे हैं कोई मसला लेकर के, तो मैं बोलता था कि आप दोनों साथ में आके बैठो। सही है। इस वक्त जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, इसका असर आपकी ज़िंदगी में पड़ने वाला है। आपके रिश्तेदार, मतलब आप देखें ना, बेशतर मामलात में क्या होता है, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात में दूसरे लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। ये गुस्सा निकाल के चले जाते हैं।
जिंदगी किसकी खराब होती है? मियाँ उस बीवी लड़की की खराब होती है। बिल्कुल। भाई थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, लड़की नादान है, उसने घर पे बता दिया, बहनों ही आया गाली देके चला गया, फूफा आए गाली देके चले गए, मारकर चले गए लड़के को, ठीक है, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया, जिंदगी किसकी खराब हुई? अब ये लड़का कभी इसको जिंदगी में अपने पास नहीं लेगा ना। अब ये भाई जो गाली दे करके गया था ना, जी। इसकी बीवी ही ताना दे रही है इसको, जब इस तलाक लेकर के घर पे बैठी हुई है ना, इसकी बीवी ही ताना दे रही है। किसका फायदा हुआ इससे? ईगो सेटिस्फाई हुआ आपके भाई का, जिंदगी खराब हुई आपकी बहन। तो अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को दूसरे के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खराब मत करिए। मैंने मतलब जो भी फैमिली काउंसलिंग का काम करता है ना, आम चीज मैं बता रहा हूँ, मियाँ बीवी आए साथ में बैठो, मामला आमतौर पे शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़े नहीं होते, बस उनको आप सामने बिठाइए, उनको अपने अच्छे दिन याद दिलाइए जी बिल्कुल, जो अच्छे लम्हात गुजरे, है ना, जहन से निकल जाता है लड़ाई के वक्त कि हम कभी अच्छे भी थे, है ना, तो उनको अच्छे लम्हात याद दिलाइए। थोड़ा सा एक दोनों के अंदर जो एक रोमांस की चिंगारी छुपी हुई है ना, उसको गुफ्तगू की हवा दे करके उसको शोला बनने दीजिए, और आप देखेंगे ना कि जो मसला 2 घंटे में हल नहीं हो रहा था वो 10 मिनट में हल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने ईगो को तो कुर्बान करना ही चाहिए, सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं, कोई भी रिश्ता, भाई का भाई से, बहन का बहन से, बाप का बेटे से, माँ का बेटी से, कोई भी रिश्ता ईगो को सेटिस्फाई करके नहीं चल सकता है। सही, झुकना जरूरी है। प्यारे नबी की एक बड़ी अच्छी हदीस है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाउल्लाहु, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। अगर थोड़ा सा झुक करके आप अपने रिश्ते को बचा ले जाएं तो ये बहुत सस्ता सौदा है। बिल्कुल सही है।